हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अखंड। आपका मेरे यूट्यूब चैनल विचार फाउंडेशन मैथ में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है। इससे पहले हम लोग जानते हैं कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में कुछ बातें। जैसे दोस्तों, हमारे पास कुछ नंबर हैं 1, 2, 3, 4, 5। अगर हम लोग इसके मिड टर्म की बात करें तो मिड टर्म हमारा 3 है। यहाँ पर देखने पे दोस्तों हमको पता चल रहा है जो 3 की डिस्टेंस अगर 2 से देखी जाए तो 1 है। अगर 3 की डिस्टेंस 1 से देखी जाए तो 2 है। अगर इसके राइट साइड में देखें 3 की डिस्टेंस अगर 4 से देखें तो 1 है। अगर 3 की डिस्टेंस 5 से देखें दोस्तों तो 2 है। तो हमारी ये जो मिड वैल्यू है 3, तो दोनों तरफ LHS और RHS दोनों को क्या कर रही है, ये वैल्यू हमारी बैलेंस कर रही है। और अगर दोस्तों इसके हम लोग एक फार्मूला भी लगा सकते हैं। फार्मूला क्या है कि जो हमारे ये सारे नंबर हैं इनको ऐड करते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5। इसके बाद दोस्तों हमारे जितने नंबर होंगे, नंबर है हमारे 1 2 3 4 5, तो 5 से डिविजिबल। इसके बाद दोस्तों हम लोग इनको ऐड करेंगे 1 और 2 3, 3 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। तो ये आ जाएगा हमारा 15/5। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 3 = 15, तो हमारा नंबर आएगा 3। अगर दोस्तों इसके बाद हम लोग कुछ नंबर और लेते हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। अगर दोस्तों इसके मिड टर्म की बात करें तो दोस्तों हम लोगों को दो मिड टर्म दिखते हैं, एक 3 और 4। तो इस सीरीज या इस सीक्वेंस में बताना बड़ा कठिन हो जाता है, तो इसलिए हम लोग इसका मिड टर्म देख के नहीं बता पाएंगे, तो हमें इसमें फार्मूले का यूज करना पड़ेगा दोस्तों। तो फार्मूला हम लोग सभी नंबरों को ऐड करेंगे। कैसे? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 अपॉन नंबर हमारे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से डिवाइड करेंगे। इन नंबरों को हम ऐड करेंगे 1 2 3 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 और 6 हमारा आएगा 21/6। 6 का डिवाइड करेंगे हम लोग 21 में, तो 6 का डिवाइड जब हम लोग 21 में करेंगे तो आएगा 6 3 = 18। ठीक है, पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 30। तो 6 5 तो हमारी वैल्यू आएगी 3.5। तो 3.5 जो हमारी वैल्यू है वो 3 और 4 के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगी, जो कि हिडन रहेगी। तो इसलिए हमको फार्मूले की ज़रूरत पड़ जाती है कि सभी नंबरों को ऐड करके जितने नंबर हैं उससे क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए दोस्तों। और कुछ अगर हमारे पास ऑड नंबर की सीरीज है तो देख के बताना आसान रहता है। तो दोस्तों हम एक प्रकार से अगर देखें तो जो हमारी वैल्यू आई है 3.5, और यहाँ पर जो 3 है इसको दोस्तों हम लोग एवरेज वैल्यू भी बोल सकते हैं। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की डेफिनीशन क्या होती है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की डेफिनीशन। तो देखिए, एन एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू विथ इन द रेंज ऑफ द डेटा that is used to represent all of the values in series। अभी हम लोग दोस्तों देखेंगे सीरीज का मतलब क्या होता है। सिंस एन एवरेज इज समवेयर
विथ इन द रेंज ऑफ डेटा, विथ इन द रेंज ऑफ डेटा. So it is also called, measure of central tendency, measure of central tendency. दोस्तों हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को एवरेज भी बोल सकते हैं. जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी को हम लोग एवरेज भी बोलते हैं. एवरेज जो हमारा होता है ये 2 टाइप का होता है. पहला जो इसका टाइप है वो है मैथमेटिकल एवरेज, मैथमेटिकल एवरेज. जो इसका दूसरा टाइप है वो है पोजीशनल एवरेज, पोजीशनल एवरेज. और जो दोस्तों हमारा मैथमेटिकल एवरेज है ये हमारा 3 टाइप का होता है. पहला जो इसका टाइप है वो है अरिथमेटिक, अरिथमेटिक मीन. दूसरा है हमारा ज्योमेट्रिक मीन्स, ज्योमेट्रिक मीन. तीसरा है हमारा दोस्तों हार्मोनिक मीन. और दोस्तों जो हमारा पोजीशनल एवरेज है वो 2 टाइप का होता है, मीडियन एंड मॉड. दोस्तों जो हम लोगों के अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन जो हमारे मैथमेटिकल एवरेज के टाइप हैं, और मीडियन और मॉड जो हमारे हैं वो पोजीशनल एवरेज के टाइप हैं. इनमें दोस्तों हमको 3 टाइप की सीरीज देखने को मिलती हैं. पहली जो होती है वो होती है हमारी फॉर इंडिविजुअल, इंडिविजुअल सीरीज, या तो इसका एक और नाम होता है दोस्तों अनग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप्ड डेटा. और दोस्तों इसका जो दूसरा टाइप होता है सीरीज का वो होता है फॉर डिस्क्रीट सीरीज. इसके बाद दोस्तों जो हमारा तीसरा टाइप होता है वो होता है हमारा फॉर कॉन्टिन्यूअस सीरीज. दोस्तों इन तीनों को सॉल्व करने के हमारे मेथड होते हैं, उसके भी जो हमारे टाइप है वो भी होंगे 3. पहला जो मेथड होता है इन तीनों को सॉल्व करने का वो होता है डायरेक्ट मेथड. दूसरा जो दोस्तों मेथड होता है इन तीनों को सॉल्व करने का वो होता है शॉर्ट कट मेथड. इसी शॉर्टकट मेथड को हम दूसरा नाम देते हैं एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड. जो तीसरा टाइप होता है इन तीनों को सॉल्व करने का वो होता है स्टेप दे. दोस्तों जो तीसरा टाइप होता है हमारा वो होता है स्टेप डेविएशन मेथड. दोस्तों हम लोग बार बार सुनते आ रहे हैं, अभी हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में एक वर्ड सुना सीरीज, फिर हमने सुना फॉर इंडिविजुअल सीरीज, फॉर डिस्क्रीट सीरीज, फॉर कंटिन्यूअस सीरीज. तो हम लोग देखेंगे दोस्तों ये सीरीज होती क्या है. जैसे कोई दोस्तों नंबर दिए हैं 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट. अगर कोई भी नंबर अगर कॉमा से, अगर कोई भी नंबर दोस्तों हमारा कॉमा से अगर अलग अलग किया गया है तो दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस. अगर इन्हीं नंबरों को हम लोग प्लस से या माइनस से
हम लोग अलग अलग करके लिखें तो दोस्तों इनको हम लोग बोलेंगे क्या? अगर प्लस और माइनस से इनको अलग अलग किया जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे दोस्तों सीरीज। अगर दोस्तों किसी भी सीरीज में अगर मान लो साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा -3 साइन थीटा -8 कॉस 2 थीटा ऐसे वर्ड आ रहे हैं, तो दोस्तों जब कोई भी चीज़ साइन थीटा और कॉस थीटा इनके साथ अगर अलग अलग किया जाए, उस साइन उसमें प्लस और माइनस के भी होने चाहिए। अगर इनको दोस्तों साइन और कॉस से अलग अलग किया जाए तो इनको हम लोग इस सीरीज को नाम देते हैं दोस्तों हम लोग फोरियर सीरीज। दोस्तों अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।